हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी को आसन दे देते हैं। आसन देकर पाठ प्रारंभ करते हैं। ये रहा बालाजी महाराज का आसन। आसन हमने दे दिया है। अब मैं आह्वान कर लेता हूँ, हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, वीडियो में आज सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का आप लाभ उठा सकें। और साथियों, अगर आप हमारे पाठ का नित्य श्रवण कर रहे हैं तो इसका लाभ आपके मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को मिले तो आप हमारा वीडियो शेयर भी किया करें और उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में भी अवगत कराएं कि उक्त चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस का पाठ का श्रवण कराया जा रहा है, तो आप भी श्रवण का लाभ उठाएं। तो साथियों, हमारा जो संवाद था, कल हम किष्किंधा कांड के सुग्रीव का हनुमान जी के वानरों को बुलाने के लिए भेजना, जिससे कि राम जी के जो कार्य है सीता खोज का, वो आगे के लिए आगे बढ़े। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज वानरों को बुलावा भेजने के लिए भेजे गए हैं। आगे का वृतांत है, आप श्रवण करें। मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए, भक्ति रस में डूबते हुए पाठ का आप श्रवण करें। जय श्री राम। गज गवाच कह मिल्यो पुने, बहु प्रकार समझाए, नाय माथ स्तुति करत चले बीर हर्षाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर गज गवाच से मिलकर उन्हें सब भेद समझाया। वे माथा नवाकर स्तुति करके प्रसन्न हो चले। हनुमत अर्जुन गिर पर आवा, तारा तात वीर तह पावा। नाम सुखेण महाबल बीरा, बुद्धि बल तेज समर रणधीरा। फिर महावीर जी अर्जुन पर्वत पर आए, जहाँ तारा का पिता सुखेण नामक वीर रहता था। वह महाबली, बुद्धिमान, तेजस्वी और समर में धीर था। समाचार पुनिता ही सुनावा, चले हनुमंत सुमिरे ही आवा। कनक बरन सम दीपत काया, नेत्र लाल अति विपुल सुहाया। फिर सब समाचार उसको सुनाकर हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर आए। सोने के वर्ण के समान उनका दीप्तिमान शरीर और लाल लाल नेत्र अतीव सुहाते थे। पवन प्रसून गगन पर गरजे, राक्षस देख काल समतरजे। लंगूर उठाए शीस पर लाए, मानहु मदवा धनुष सुहाए। पवन पुत्र आकाश में गरजे, राक्षसों को देख काल के समान घुड़की दी, लंगूर उठाकर सिर पर धारण किया। उस समय उसकी शोभा इंद्रधनुष के समान ही हो रही थी। एक एक बचन सुनावा, हनुमत चरण सिर तिन नावा। काया कष्ट कीन नहीं काजा, कुशल अहे किष्किंधा राजा। एक एक ने दूसरे से वचन सुनाया। उन्होंने महावीर जी के चरणों में सिर नवाया और बोले, अपने काया को कष्ट किस निमित्त दिया? किष्किंधा के राजा सकुशल तो हैं। कपित है समाचार सब भाषा, चले दरस कारण अभिलाषा। महावीर जी ने सब समाचार कहा, तब दर्शन की अभिलाषा कर सब चले। 10 करोड़ 9 लाख अरो, 20 शेष सत एक। चले केसरी संग ले, करत चरित्र अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। 10,09,20,100 बानरों को साथ ले केसरी नामक बानर अनेक चरित्र करते हुए चला। ताहे बिदा कीन कपि पवना, रुद्रगिरि कैलास ही गवना। कपि बल पुरद ताहे करनाऊ, रखबारी अलकापुर गाऊ। महावीरों से भी विदा कर रुद्रगिरि कैलाश में आए बलपूरद नामक बानर को अलकापुरी में रखवारी को रहता था। महातेज बल दुर्गम काया, मरम चतुर जानत सब माया। सुन सो मारुत सुत पहआवा, ले संग से नसीस तेहनावा। महातेजस्वी बलि दुर्गम, जिसका शरीर बड़ा बलवान था, वह सब माया जानने और भेद लेने में चतुर था, वह महावीर जी का आना सुन सेना संग ले आया और सिर नवाया। पूछा कवन काज है नाथा, दीन दरस हम भय सना था। तुम सुखंट नृप के परधाना, आज्ञा देहु बेगे हनुमाना। श्री राम। और पूछा, हे स्वामी, क्या काम है? आपका दर्शन पाकर हम सनात हुए। आप सुग्रीव के प्रधानमंत्री हो, हे हनुमान शीघ्र आज्ञा दीजिए। कहा पवन सुत बिलम न लाबहु, ले निज सैन पंपापुर धावहु। जय रघुबीर अनुज लघुबाली, सज दल चले मेदिनी हाली। पवन सुत ने कहा, देर मत करो, अपनी सेना लेकर पंपापुर को जाओ। रघुनाथ लक्ष्मण सुग्रीव की जय बोलकर वे सेना सजाकर चले तो पृथ्वी कांप उठी। सिंहनाद कर पूछ उठाए, दरस उछाह सकल उठ धाये। रहा न को पवन सुत प्रेरा, मैं ना गिरहि हिमाचल हेरा। सिंहनाद करके पूछ उठाए हुए दर्शन के उत्साह से सब कोई उठ धाये। कोई महावीर जी के कहने से नहीं रहा। फिर मैनाकगिरी और हिमाचल में महावीर जी आए। प्रेम सहित कपि सकल बुलाए, आसवास ना करत पठाए। अंडक नाम महाबल कीसा, चले कहत जय राम अहिसा। वहां के बानरों को प्रेम से बुलाया, आश्वासन कर भेज दिया। अंडक नाम महाबली बानर जय रघुनाथ लक्ष्मण की कहते निकल पड़े। ताहे बेदा कर पवन कुमारा, विंध्याचल कहे तुरत सिधारा। नाम बसंत महाबलवाना, ले निज दल कपि निकट तुलाना। महावीर जी उसे विदा कर तुरंत विंध्याचल को गए। वहां का राजा बसंत नामक महाबली बानर अपना दल ले कपि के निकट आया। इंद्र के बन के कपि जेते, हनुमत चरण गहे कपि तेते। 8 पदम अरु सहस 88, चले जहां तहे है अविनाशी। जितने इंद्र केली बन के बानर थे, सब ने महावीर के चरण पकड़े। 8 पदम 88 सहस्त्र बानर वहां से रघुनाथ जी के निकट चल पड़े। राम काज हनुमत ही आधारे, कश्यप पर्वत जाहे पुकारे। नाम महेंद्र महाबल वीरा, तेज पुंज अति दुर्ग शरीरा। महावीर जी रघुनाथ जी का काम हृदय में धारण किए हुए कश्यप पर्वत पर जा पुकारे। मयंद नामक महाबली वीर तेजस्वी कठिन शरीर वाला वानर वहां रहता था। 21 कोट बन चरले साथा, पवन कुमार ही नायो माथा। कहा पवन सुत जानहु तोहि, धन्य भाग्य दर्शन भा मोहि। उसने 21 कोटि बानरों को साथ लेकर पवन कुमार को माथा नवाया। महावीर जी बोले, मैं तुम्हें जानता हूँ, धन्य भाग्य जो मुझे दर्शन हुआ। करहु न बेर सुनहु बल सीवा, तुम्हें बोला है बेग सुग्रीवा। हे बलवानो, सुनो, अब देर मत करो,
तुम्हें सुग्रीव ने शीघ्रता से बुलाया है। सुनत महेंद्र गयंद गति अरु, उछलता आकाश, अट्टहास गंभीर कर, सैन बुलायस पास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सुनते ही हाथियों के समान चाल वाले मयंद ने आकाश में उछलकर गंभीर अट्टहास कर सेना पास बुलाई। टेढ़ी सम सेना अथलानी, चलते दिगपालन भय मानी, आतुर चले गगन कर छाही, उठे लंगूर पतंग छिपाही। वह सेना टिड्डी के समान उछलकर चली, इसके चलने से दिग्पालों ने भय माना। वे बड़ी शीघ्रता से आकाश में छाया करते चले, जिनकी पूंछों के उठने से सूर्य छिप गया। एक नील दल 30 करोरा, धावत एक एक बरजोरा, जय सिंह नाद करत बलदापा, देवन हाथ पेट में चापा। एक नील 30 करोड़ दल बानरों का चला, जो बड़े बड़े बली थे, और एक क्रोध कर कूदते चले। बल से दर्पित जय जयकार और सिंहनाद करते चले, जिसे देखकर देवताओं ने भी पेट में हाथ दबाए। राम स्वरूप ही महे आना, कर दल विदा चला हनुमाना, रसना करे राम गुण गाना, धवल गिरी कह कीन पयाना। रघुनाथ जी का रूप हृदय में धारण किए सेना को विदा कर महावीर जी चले, जिनकी जीवा पर रघुनाथ जी के गुण गाती हैं। उन्होंने धवलगिरी पर्वत पर पयान किया। दुर्गांध नाम कपि बड़ जोधा, ताहे बुलाहे दीन बर बोधा, 8 लाख 7 बार गनाई, ले संग सेन पंपापुर जाई। दुर्गंध नामक एक बड़ा बली बंदर था, उसको बुलाकर बहुत ज्ञान दिया, अर्थात सुग्रीव का बुलाना सुनाया। वह 8 करोड़ सेना लेकर पंपापुर को चला। हनुमत उदय गिरी पर आवा, बंदर धाय परे ते पावा, कुंद कुमुद बंदर जे गाए, जह रहे बन चर सब छाए। तब महावीर उदय चल पर आए। वहां के बंदर दौड़कर उनके चरणों में पड़े। कुंद कुमुंद जो बंदर थे, उनके साथ ही जितने बानर थे, सब चले। सबद के लेके लानभ वर करही, बन सर सहल धरब सब धरही। आकाश में किलकिला शब्द करते सब बन सरोवर पर्वतों को पार करते चले जा रहे हैं। राम काज कर पवन सुत, आए जह सुग्रीव, मिले हरस स्तुति करे, धन्य धन्य बल शीस, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। महावीर जी रघुनाथ जी का काज कर सुग्रीव के पास आए और प्रसन्न हो स्तुति की। सुग्रीव ने प्रसन्न हो बड़ी प्रशंसा किया कि हे बलवान, तुम धन्य हो। यह अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाये। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए, जिन्होंने क्रोधित होकर जहां तहां बानर दौड़ पड़े। धनुष चढ़ाए कहा तब जारी, करहु पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आए हूँ बाल कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, अभी मैं नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा।
तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी वहां आ गए। चरण नाय सुर बिनती कीनी, लक्ष्मण अबे बाहते दीनी। क्रोध बंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीस अति भय कुलाना। और लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुकाकर विनती किया। लक्ष्मण जी ने उसे अभय दिया। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हैं ऐसा अपने कानों में सुनकर सुग्रीव अत्यंत ही व्याकुल हुआ और कहने लगा, सुने हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाऊं कुमारा। तारा सहित जाओ हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस वखाना। हे हनुमान, तुम तारा को साथ लेकर जाओ तथा लक्ष्मण को समझाओ। तब तारा सहित हनुमान ने जाकर लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाया, प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही शिरुनावा, गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। फिर प्रार्थना पूर्वक उन्हें राजमहल में ले आए, पांव धोकर पलंग पर बैठा दिया। तब सुग्रीव ने चरणों में सिर नवाया तो लक्ष्मण ने बाह पकड़कर उसे गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई चन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेह बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय से बढ़कर दूसरा कोई मद नहीं है, जो मुनियों के भी मन को क्षण भर में मोहित कर देता है। यह विनम्र वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुदाय। तब हनुमान जी ने सब बातें कह सुनाई जिस प्रकार सभी दिशाओं के दूतों को भेजा गया था। हरस चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। तब सुग्रीव प्रसन्न होकर अंगद आदि वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण के आगे किए हुए वहां आए जहां श्री राम जी थे। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करऊं जो दाया। सुग्रीव श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, जब आप दया दृष्टि करें तभी छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नार नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनिजन भी विषय के बस हो जाते हैं। मैं तो पशुओं में अत्यंत कामी बंदर हूँ, जिसे स्त्री के नेत्र रूपी बाण न लगे और जो घोर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता है। लोभ पास जेह घर न बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे श्री रामचंद्र जी, लोभ रूपी रस्सी से जिसने गला नहीं बंधाया हो, वह मनुष्य आप के ही समान है। यह गुण साधनाओं से नहीं होता, अपितु आपकी कृपा से ही कोई कोई पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सुहि जतन करऊं मन लाई, जे बिद सीता के सुधि पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा,
तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वह उपाय करो जिससे सीता का पता लगे। एह विधि हो तबत कहीं आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिस देखहि की सब रूथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। इस प्रकार वार्ता होती रही कि बंदरों का समूह आ पहुंचा। देखा तो उसमें अनेक प्रकार के सुंदर अतुल बल वाले बंदर मौजूद थे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आए राम पद नावहि माथा, निरख बदनो सब हो ही सना था। हे पार्वती, बानरों की सेना मैंने देखी, वह मूर्ख है जो उसकी गणना करना चाहे। वे सब आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा और उनका मुख देखकर अपने को सनात मानते थे। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेह पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई, बेस्वरूप व्यापक रघुराई। उस सेना में ऐसा एक भी बंदर न था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। यह प्रभु की कुछ अधिकता ही नहीं, क्योंकि राम जी तो संसार के चराचर रूप में व्याप्त हैं। ठाणे जहते हैं आयुष पाई, कह सुग्रीव सबई समुदाई। राम काज अर मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चहु ओरा। सब आज्ञा पाकर जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने समझा कर कहा, हे बंदरों के यूथ, एक तो राम जी का कार्य है, दूसरे मेरा नेहोरा है। इससे अब तुम लोग चारों ओर दौड़कर जाओ। जनक सुता कहूँ खोज ही जाऊं, मास दिवस में आए हूं भाई। जाकर जनक नंदिनी सीता जी को ढूंढो और हे भाई महीने भर में आ जाना। अभी छेपक प्रारंभ होता है। सुग्रीव द्वारा भूगोल का वर्णन आप छेपक सुने। तब कपीस दुहि दूत बुलाए, गज गवाच आतुर चले आए। जाकर जानकी को ढूंढो और हे भाइयों एक महीने में सब आ जाना। तब सुग्रीव ने दो दूतों को बुलाया तो गज गवाच शीघ्रता से आगे आए। मन बुद्धि निगम केर गति जानी, बोलहु कुश सुधाशम बानी। सिय को जन हित पूर्व सिधायौ, राम काज कह विलंब न जायौ। उनकी मन की बुद्धि और सहस्त्र की गति जानकर, क्षमा करें, उनकी मन बुद्धि और शास्त्र की गति जानकर सुग्रीव अमृत के समान वाणी बोले, तुम जानकी के ढूंढने को पूर्व दिशा में जाना और राम काज समझकर इसमें देर न करना। ऐसा सुग्रीव जी ने वानरों से कहा। उदति स्रोत सरिता गिर झरना, ब्रह्मपुरी कामावती वरना। सरबापे गिरि कंदर जेते, देवनगर खोहा दिखते ते। समुद्र स्रोत नदी के तीर पर्वत और झरनों के स्थान ब्रह्मापुरी कामावती तक, सरोवर बावड़ी पर्वत कंदरा देवताओं के स्थान नगर खोहादिक जितने सब स्थान है, सब में आप सीता जी को ढूंढना। जो कोई तुम्हें मिले मग माही, सीता सुध पूछे ही तिन पाही। जो कोई तुम्हें मार्ग में मिले उससे ही जानकी के समाचार पूछना। रामचरण प्रणाम कर उर्धर जुगल स्वरूप, 7 कोटि बानर बले, चले पूर्व कह भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर युगल स्वरूप को हृदय में धारण कर 7 करोड़ बानर यूथ पूर्व की ओर निकल पड़े।
बाली अनुज सुखेण बुलावा, कर सन्मान निकट बैठावा। तुम मयंद उत्तर दिस जाओ, सीता सुध पूछे हूँ सब काहू। तब सुग्रीव ने सुखेण को बुलाया और बड़े सम्मान से निकट बैठाकर कहा, तुम और मयंद उत्तर दिशा की ओर जाओ और सब किसी से जानकी जी की सुधि पूछना। मादन गंध सुमेर महीधर, अर्जुन सैल नीलगिर कंदर। शिव कैलास अलकपुर छानी, गंधर्व जस पूछ मृदुबानी। तुम गदमादन, सुमेरु पर्वत, अर्जुन पर्वत, नीलगिरी की कंदरा, शिव का कैलाश पर्वत, अलकापुरी ढूंढ कर गंधर्व यक्षों को से कोमल वाणी से पूछना। उन्हें पूछ आगे धरि पाऊं, जायहु देव्य सरोवर ठाऊं। पुष्प भार जह बिटप सुहाए, परसत है धरणी नियराए। उनसे पूछकर फिर आगे पग धरना अर्थात सुंदर मानस सरोवर में जाना, जहाँ के सुंदर वृक्ष फूल फलों के बोझ से झुके हुए पृथ्वी को छू रहे हैं। श्रम निवार कछु करऊं आहारा, प्रभु कारज ही धरहु करारा। सब ही ठोर ढूंढहु मन लाहि, जे विद मिलहि जाने की आहि। वहाँ श्रम निवारण कर कुछ भोजन करना, प्रभु के काम में ढील न करना, वरन उसकी सावधानी से हृदय में रखना। सब स्थानों में मन लगाकर ढूंढो, जिससे जानकी जी आ मिले। ऋषि तपस्वपन सो बूझी के, करहु बलिष्ठ पयान। श्वेत भूमि उत्तर दिशा, अंत धरा को जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे वीरों, वहां ऋषियों और तपस्वियों से पूछकर फिर आगे जाना। मलेच्छ देश होते हुए उत्तर सागर तक जाना, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, सागर का जल भी जहाँ जमकर बर्फ हो जाता है, वहां तक जाना। वहीं श्वेत भूमि है और वहां से ही पृथ्वी का अंत होता है। शिखर सुमेरु मही कैलासु, काकभूषुंड कीर जह बासु। कुंड एक तह मोती चूरा, पानी अमृत कीचक पूरा। सुमेरु पर्वत के शिखर कैलाश पर्वत पर जहाँ कागभूषुंडी जी रहते हैं, वहाँ एक मोतीचूर नामक कुंड है, अमृत के समान जिसका जल है और जिसमें कपूर की कीच रहती है। जमुने बीच ऐते ठाऊं, जम्मू दीप जासु ते नाऊं। गज समान लागे फलताही, अमृत रस कह निगम सराही। जमुनी के बीच में वह स्थान है, उस जामुन के पेड़ के कारण उस स्थान का नाम जम्बू द्वीप है। उस वृक्ष में हाथी के बराबर बड़े अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते हैं। पकत सुफल धरणी पर परही, तेहि के साक कुंड बहु भरही। दिव्य रूप चढ़ देव विमाना, तेहि के नीर करहि सुस्नाना। पकते ही वह फल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उसके रस से बहुत से कुंड भर जाते हैं। दिव्य रूप देवता विमानों में चढ़े उसके जल में सुंदर स्नान करते हैं। सो शुभ नीर सरते हैं बेही, अवध समीप प्रसिद्ध सोएही। जह मंजन कीने से बीरा, सकल पाप दुख हरे शरीरा। वही सुंदर जल नदी होकर बहता है, जो अयोध्या के निकट सरयू नाम से प्रसिद्ध है। हे वीरों, जहाँ स्नान करने से शरीर में कोई पाप और दुख नहीं रहता। फल भोजन जल पान करेहु, राम काज हित हिये धरेहु। सूर से न कर मंडप जहाँ, सो मेरे राम जाए हूँ पुनिता। वहाँ फल भोजन तथा जलपान करना, रघुनाथ जी का कार्य हृदय में धारण रखना। फिर जहाँ सूरसेन का मंडप है, वहाँ रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए जाना। लोमस ऋष कर दर्शन करहु, पुण्यशालिंड जहाँ अनुसरहु।
लोमस ऋषि का दर्शन करना, जिसका एक प्रलय होने पर एक रोम गिरता है, फिर सांडिल्य ऋषि के पास जाना। रण बन घन जन शोधिक सिया बात हो राम, मास दिवस में आतुर फिरे लयो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। लड़कर जैसे हो वैसे घने बनों को जनों को ढूंढकर जानकी की सुध श्री राम जी को बताना। 1 महीने में शीघ्रता से आकर विश्राम करना। आवर्तन सुजात देश पुण्य रोम पटचर, इंदुदीप पशुशील क्रौंच सैनिक को कटवर। अशक प्रलय कहोक देश तामस अरुमारक, आरण्यक के तुरशक कान्य बल बरबर चारक। यह प्राचीन नाम है। इनके साथ जो नया इसका समय का नाम है सो भी लिखते हैं। आवर्तन, आवर्तन का अर्थ होता है ब्रिटेन। उस समय ब्रिटेन को आवर्तन कहा जाता था। साथियों, ये जो नाम बताए हैं, जो उस समय जब जो त्रेता युग था उस समय इन देशों के नाम ये थे, तो इनका आप श्रवण करें। ये इस छेपक के माध्यम से आपको इस रामचरितमानस में आपको प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान को भी आप ग्रहण करें। तो यह प्राचीन नाम है। इनके साथ जो नया इसका इस नाम था वो आगे लिखते हैं। आवर्तन का मतलब था ब्रिटेन। यीशु जात यानी कि अश्वक्रांत, अश्वक्रांत का मतलब था यूरोप, जो वर्तमान में यूरोप है। रोम, जिसे उस समय रोम कहा गया था, वह रूम यानी कि पटचर यानी कि इटली। इंदुदीप यानी कि इंद्रद्वीप या इंदुदीप, जो वर्तमान में इसे इंग्लैंड कहा जाता है। पशुशील पोर्टुगल, जो वर्तमान में इसे पोर्टुगल कहा जाता है। क्रोंच क्रमथ कामल, जो वर्तमान में इसे जर्मनी कहा जाता है। सैनिक कुक्कट, जिन्हें वर्तमान में हॉलैंड कहा जाता है यानी कि बेल्जियम। अश्यक आशिया, जिसे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। प्रलिया कुहक, इन्हें गोल या फ्रांस कहा जाता है। उस समय तामस यानी कि वर्तमान में स्पेन कहा जाता है। कार्निवल यानी कि कैनिवल, बर्बर बारबेरी में जाना। ऐसा सुग्रीव जी का उस समय का भूगोल था। इस तरह से वानरों को बता रहे हैं कि आपको उन स्थानों पर श्री सीता जी को ढूंढने जाना है। रथ क्रांत उपदीप राक्षसा बास विचारो, बारुण विष्णु क्रांत है रब रूस में पगधारो। सक तुर सक अरुचीन ताल तो सक में जाई, पारबत अरु आरबत देश पारस्य सुहाई। रथ क्रांत व सूर्यारेखा यानी कि अफ्रीका, उपद्वीप राक्षसावास, वारुण वारिधान अफ्रीका के उपद्वीप हैं ये। विष्णुक्रांत अशेष चनक यानी कि एशिया, हैरब यानी कि साइबेरिया, रूस यानी कि एशियावा रूस, शक यानी तुर्सक यानी कि एशियाटिक टर्की, चीन पारट महाचीन यानी कि वर्तमान में चीन, ताल सूतक यानी कि तिब्बत, पार्वत यानी कि टारटरी, आर्वत यानी कि अरब, पारस यानी कि ईरान। देश देशातुक खारा शूद्र, यवन पहनब मन लाई, नारदिनाश गांधार देश अपवा सुहाई। ब्रह्म तो अपमल्लभ सिंगलवदीप कुमार, स्वर्ण भूमि उत्तर कुमार दक्षिण पगुधारे। तुखारा यानी कि बुखारा, शूद्र यवन यानी कि मक्का महका, पहनब काबुल, नारदिश काकरासार, महादीना मदीना यानी कि गंधार, गंधार यानी कि कंधार, अपवाह अपक्रांत मस्कट, ब्रह्मोत्तर ब्रह्मदेश यानी कि ब्रह्मा, उपमल्ल का महका, सिंहल द्वीप यानी कि शिलोन, कुमारी यानी कि कन्याकुमारी, केप का मोरिन, स्वर्ण भूमि कुमार द्वीप यानी कि अमेरिका, उत्तर कुमार, दक्षिण कुमार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका।
यहाँ का वर्णन पहुंच चुके हैं हम। रमणक तल हिरण्यपुरु रमणक लख भाई, स्वर्ण प्रस्थ अरु दुर्ग दीप खोजो मन लाए, दरद पंच नद दरद लिंग कसमीर सुहावन, उत्तर कौशल इंद्रप्रस्थ करु जांगल पावन पाए। तो इस तरीके से रमणक ऑस्ट्रेलिया, तलय ब्राजील, हिरण्य पेरू, स्वर्ण पथ पलनेशिया, छोटे बड़े दाद भूटान, पंचनद पंजाब, दार्जिलिंग दर्दलिंग यानी कि दार्जिलिंग, कश्मीर व गौरेक यानी कि कश्मीर, उत्तर कौशल यानी कि अयोध्या के देश, कुरु जांगल यानी कि कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, पुरी अबंति गुजरात कांची, पुनकासी के कई महस्यक पांड्य देश, उत्कल सुख रास, मिथिला सिंधु सुहराष्ट्र महोदय मगध विचारे, अंग पाटली पुत्र पंड चंपालक भारे, अवंतिकापुरी उज्जैन, गुजरात गुजरात, कांची कर्नाटक, काशी शिवपुरी, वाराणसी बनारस, केके हिराट, महिषक महिषूर, पांडे मालावार और श्रेष्ठ उत्कल उड़ीसा, मिथिला विदेह, सिंधुश्वरी सिंधनद और सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, और कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज, मगध, कीट गया, अंग, बैद्यनाथ, कालगांव, राजमहल, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पुंड यानी कि मेदिनीपुर, चंपा यानी कि भागलपुर देखना, ऐसा उनसे कहा। मत्स्य देश अरुबंग गैड उपबंग सिधारो, प्राग्ञ ज्योतिष अरुसुर सेन किल किला पधारो, किसकिंदा निज देश सकल ढूंढो वसुधा तल, और बीच के देश ढूंढियो सब ही जल थल। मत्स्य देश रंगपुर, दिनाजपुर, राजशाही, बंगौड़, बांगरगंज, ढाका, नदियां शांतिपुर, कृष्णनगर, उपमंग, माहिमपुर, किलकिला, कलकत्ता, कामरूप, सूरसेन, मथुरा, अपना देश किष्किंधा, सब पृथ्वी जल थल बीच के देश सब ढूंढो। यह प्राचीन नवीन नामों की सूची भारतवर्ष के विचार ग्रंथ में लिखी गई है। उदय अस्त लो खोज के सिय सुध देहु बताए, बचन सुनत सब कपे चले तब बोले रघुराय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियाराम। उदयाचल से अस्ताचल तक जानकी को ढूंढकर उनकी सुधि शीघ्र बताना। यह वचन सुनकर बानर चले। उस समय श्री रामचंद्र जी बोले, सर्वभूमि के देश तुम के विद जानहु मित्र, सो कहिए सुन प्रभु वचन, बोले वचन विचित्र। हे मित्र, पृथ्वी स्थित सब देशों में समाचार तुम कैसे जानते हो, सो तो कहो। यह वचन प्रभु का सुनकर सुग्रीव अद्भुत वार्ता कहने लगे। क्या कहते हैं सुग्रीव, सुने। बाली भय भागत प्रहो सकल देश रघुराज, तब यह देखो देश सब अब आयो मम काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम जी, बाली के भय से सब देशों में भागता फिरता था, तब ये सब देश देखे थे, आज यह देखना मेरे काम आ गया। ऐसा प्रभु श्री राम जी को सुग्रीव जी ने बताया। निज प्रभु केर मान हित बानी, शीस धरे प्रभु चरणन आनी, निदरे पवन दो उठ चले, पदम एक दस बन चर भले। उन्होंने अपने प्रभु की हितकारी वाणी को मानकर प्रभु के चरणों में आकर सिर धरा। पवन को निंदा करके अर्थात उसमें भी अधिक वेग वाले दोनों उठ चले। 11 पदम वीर बानर एक साथ उड़ चले। पुनि सुग्रीव मोर मुख देखी, वीर सती बलहि कहाँ बिसेखी, सुनहु सुबीर प्राण हितकारी, राम काजहि अधरहु समारी। फिर सुग्रीव ने मुख मोड़ कर सतबली वीर से कहा, हे सूरवीर प्राण हितकारी, सुनो, रघुनाथ जी का काज हृदय में विचार कर धारण करो। तुम बसंत पश्चिम देश जाओ, सीता सुध पूछे सब काऊ, पश्चिम देश शैल पर जाऊं, अगन देव कर जोर मनाऊ। तुम और बसंत पश्चिम दिशा में जाकर सीता की सुधि पृथ्वी पर सब किसी से पूछो। पश्चिम देश के पर्वत सरोवर देखते हुए अग्निदेव को हाथ जोड़कर मनाना।
खोजे सब तह के स्थाना, राम काज हित करहु पयाना। रंग भूमि जायहु पुण्य जाई, सीता सुध पूछे सब ठाई। वहां के सब स्थान खोजो, रघुनाथ जी के काज हित पयान करो। फिर हे भाई रंग भूमि में जाकर सब किसी से जानकी की सुध पूछना। सरिता सैल सुघिर बन जेते, खोज हो सीत हित धरते ते। जो कोई मिले महामुनि ज्ञानी, पूछे समाचार मृदुबानी। नदी पर्वत गिरि वन जितने हैं, वहां वहां जानकी को ढूंढो। जहां जो कोई महामुनि ज्ञानी मिले, उससे कोमल वाणी में समाचार पूछो। तुमरे बल गरजत में भाई, मिलहु बेग जानकी आही। हे भाई, मैं तुम्हारे ही बल से गरजता हूँ। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वानरों से कहा, शीघ्र जानकी को लाकर मिलाना। पश्चिम दिशा विशेष सौ, जहाँ धरोहर अंत। एक मास में लेऊं सिद्ध, फिर बेग बलवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। हे बलवानो, पश्चिम दिशा में जहाँ पृथ्वी का अंत है, वहां जाकर 1 मास में सुधि लेकर शीघ्र लौटा आना। ऐसा सुग्रीव जी ने कहा। चरण कमल सब करहि प्रणामा, पश्चिम दिशा चले बलधामा। 10 लाख हरिहर बोलत, चले जाए गिर कांदर तौलत। चरण कमल में सब प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सब बलवान पश्चिम दिशा को चले। 16 लाख बंदर हरिहर करते पर्वतों की कंदराओं को देखते चले। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको प्राप्त हो। और साथियों, आपसे फिर आज निवेदन करता हूँ कि आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रकट किया करें कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। इसके लिए आप अपने विचार अवश्य रखा करें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। कल फिर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।